हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और आपने पढ़ा कि अगर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स के कुछ लॉज पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं क्या है आज का लेक्चर। देखिए, इसका पहला रूल क्या है। अगर कोई डिजिट है जिसके पावर मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, ठीक है। एक्स कोई भी डिजिट हो सकती है, कोई इंटीजर हो सकती है, ठीक है। उसका पावर अगर एम है, ठीक, एक्स है, उसका पावर आपका क्या है? एम है, ठीक। और मल्टीप्लाई में एक्स का पावर भी एन है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? अगर आपका क्या है, एक्स का पावर एम है मल्टीप्लाइड एक्स का पावर एन है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, जो बेस है एक्स है दोनों जगह पे, तो इसका पावर क्या है? एक का है एक्स का पावर एम है और दूसरे एक्स का पावर एन है। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर एम प्लस एन, क्योंकि इसका बेस सेम है। यहाँ भी एक्स है, दूसरा वाला भी एक्स है, तो इसको आप एक्स की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। अब देखिए, दूसरा जो है, दूसरा रूल क्या है इसका? ये है सेकेंड वाला, एक्स की पावर एम बाई एक्स की पावर एन। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन में जब था तो आपने क्या किया कि एक्स, इसका जो पावर था उसकी वैल्यू थी, जो पावर की एम थी एन थी, उसको आपने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है, एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, अगर जैसे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या होता है, उसका जो पावर का वैल्यू होता है वो निगेटिव हो जाता है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये है आपका एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर माइनस एन, ठीक है। अब देखिए, ये पहले वाले फॉर्मूले की तरह ही बन गया कि एक्स की पावर एम था और एक्स की पावर एन था मल्टीप्लिकेशन में, तो आपने उसको एक्स की पावर एम प्लस एन कर लिया। अब यहाँ भी यही हो गया कि यहाँ पे एक्स की पावर एम है और मल्टीप्लिकेशन में एक्स की पावर माइनस एन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अब यहाँ पे दोनों ही पावर आपकी पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पावर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर एम माइनस एन। तो अगर मतलब उसमें डिवीजन के टर्म में होता है, यहाँ पहला जो रूल था ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में था, ओके। दूसरा जो है वो डिवीजन के टर्म में है। तो अगर डिवीजन के टर्म में होता है तो जो डिनोमिनेटर में है वो जब न्यूमरेटर में वैल्यू जाती है तो निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की पावर m माइनस एन हो जाता है। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, थर्ड है x की पावर m की पावर n। अब देखिए, पहले वाले में क्या था कि x की पावर m था सिर्फ, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में x की पावर n था, ठीक है। तो आपने इसको डायरेक्टली लिख दिया x की पावर m प्लस n, ओके। अब यहाँ पर क्या है, x की पावर m है और उसका भी पावर n है, तो इसमें और क्या लिख सकते हैं? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको x की पावर m लिखिए, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, x की पावर n हो गया। इसमें क्या होता है, रूल है इसका कि अगर किसी भी डिजिट का x कोई डिजिट है आपकी, ठीक है, कोई रियल नंबर है, ठीक, इसका पावर m है, अगर मतलब m कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई नॉन इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर इसका पावर m है, ठीक, और उसका भी पावर n है, तो इसमें क्या होगा, जो ये इसकी पावर्स होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक, क्या हो जाता है आपका थर्ड वाला? देखिए, ये हो जाता है x की पावर m की पावर n का इक्वल्स टू हो जाता है x की पावर m इंटू एन, ओके। अब फोर्थ वाला क्या है, इसमें है, देखिए, फर्स्ट जो था उसका था x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ठीक। लेकिन फोर्थ वाले में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर m है और मल्टीप्लिकेशन में y का पावर m है। यहाँ पे इसका जो बेस वैल्यू है, ये नीचे की जो बेस वैल्यू है x और y है, ये सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इसको और आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो पावर है वो सेम है, पावर इसका x की भी पावर m है, दूसरा y का भी पावर m है, तो इसका जो पावर सेम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका एक्स वाई का पावर m, ओके। अब फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वन है
एक्स की पावर 0 इक्वल्स टू 1। देखो किसी भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो, चाहे कितनी भी लार्ज हो कितनी भी स्मॉल डिजिट हो, उसका पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है 1 आती है। ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या है इसका रूल, ये है अंडर रूट ऑफ एक्स, जिसका देखिए आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो पढ़ा था, लेकिन अब इसमें क्या है, इसका रूट का जो वैल्यू है यहाँ पे ना तो 2 है ना तो 3 है। जैसे हम 2 होता है तो हम इसको स्क्वायर रूट लिखते हैं, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका जो अंडर रूट का वैल्यू है ऊपर m है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये है अंडर रूट ऑफ x, ये m है। अगर आपका क्या था, इसके पहले जब आप अंडर रूट पढ़ रहे थे, अंडर रूट मान लीजिए x था, ठीक, अंडर रूट x था, तो आप इसको कैसे लिख रहे थे, x की पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि जो रूट की वैल्यू थी यहाँ पे 2 थी, या फिर आपका क्यूब रूट था। ठीक, तो आप इसको कैसे लिख रहे थे, x की पावर 1/3। अब ऐसे यहाँ पे x का जो रूट है, रूट की वैल्यू उसमें क्या है, m है। ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/m। मतलब बहुत सिंपल है ये। इसमें क्या आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू होगी ये अंडर रूट के बाहर, जैसे यहाँ पे m थी, ठीक, तो m है यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी अंडर रूट के बाहर उसका जो, और अंडर रूट के जो अंदर वैल्यू होगी उसका 1 हो जाएगा वैल्यू, तो इसका यहाँ पे हो जाता है, हो जा रहा था आपका 1/m। अब सेवन्थ वाला क्या है रूल, सेवन्थ है, देखिए x अंडर रूट ऑफ x की पावर n, और इसका जो बाहर रूट का वैल्यू है वो m है। तो देखिए जब अंदर सिर्फ x था, x की, जब यहाँ पे 6 वाले में देखिए कि अगर x था तो आपने डायरेक्टली x की पावर 1/m कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की पावर n है, तब क्या होगा, ये x की पावर जो n है उसका पावर 1/m होगा। और आपने अभी पढ़ा यहाँ इसके थर्ड वाले रूल में पढ़ा कि अगर किसी भी वैल्यू का पावर होता है तो उसका क्या होता है, पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसमें भी यही हो जाएगा। अब क्या होगा, x की पावर n है उसका पावर m है, तो अब इसको आप आगे क्या लिख सकते हैं, x की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 1/m, या फिर सीधे लिख सकते हैं आप इसको x की पावर n/m। अब ये थे बेसिक रूल्स कुछ, ठीक है, इसमें मेन रूल्स हैं 7 हैं। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो m और n है कोई इंटीजर वैल्यू है आपकी, ठीक है, और x आपका कोई डिजिट हो सकता है। तो बस इसमें अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कि x ले लिया, m ले लिया, n ले लिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, PYQ हो सकता है, ABC ले सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूलेज हैं याद करने के लिए होता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो डिजिट में होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 5 का पावर 2 का पावर 9। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, 5 का पावर 2 5 का पावर 2 पावर 9। देखो आपने जो इसका थर्ड वाला रूल था, ये थर्ड वन, इसमें क्या पढ़ा था, x की पावर m का पावर n था, ठीक है, तो आपने क्या किया, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ भी सेम है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये क्या आ गया, 5 की पावर 2 9 जा 18, इसका आंसर क्या आ गया आपका, ये आंसर हो गया। ओके, ठीक है, 5 का पावर 18 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 64 का पावर 1/2। अब इसको आप और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 64, क्योंकि जब पावर 1/2 होता है तो उसको हम अंडर रूट भी तो बोलते हैं। अब हमें 64 का अंडर रूट वैल्यू निकालना है, ये कैसे आएगा, देखिए एक तो 64 का है, आप इसको फ्रैक्शंस में तोड़ लीजिए, जैसे होता है ना 64 है तो अगर हम देखेंगे नॉर्मली हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा, तो ये 64 है, देखिए आप, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटी वैल्यू है 1 से तो हम करेंगे नहीं, सबसे छोटी वैल्यू आपकी 1 के बाद 2 ही आती है, ठीक है, जो कि छोटी है, तो वो क्या हो जाएगा फिर यहाँ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आ गया, आगे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 2 6 जा 12, ओके, ये आगे हो गया 2 8 जा 16,
फिर आगे आ गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखिए क्या आ गया, ये 2 आ गया, 6 टाइम्स आ गया है 2। ओके, अब कहिए 2 6 टाइम्स आ गया है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 हो गया। अब देखिए इसमें सारे जो 2 हैं उसका पावर आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि आप खुद ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी नंबर है तो उसका पावर 1 है, मतलब कोई मैटर नहीं करता, आप उसको पावर लिखिए नहीं, वो होता ही है पावर। एक तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इसका पावर कितना आ गया, 2 का पावर आ गया 6। ठीक है, ये आपका क्या था, 64 की वैल्यू आई है, 64 की वैल्यू आ गई आपकी, 2 की पावर 6 आ गई। ठीक है, लेकिन क्या आपको क्या निकालना था, 64 का पावर जो था आपका 1/2 था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पावर क्या कर देंगे आप 1/2। और आपने पर क्या पढ़ा था कि जो पावर की वैल्यू जो होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब ये जो 6 है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो गया। मतलब क्या आपका आ गया ये 2 का पावर 3 इंटू 1 मीन्स 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 क्या होगा, 8 हो जाता है। 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब जो √16 था, मतलब या फिर कह सकते हैं आप कि 16 का पावर 1/2 था, तो आप उसका वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। देखो, एक तो ये डायरेक्टली था कि आप इसको फ्रैक्शंस में तोड़ करके मतलब एक लॉन्ग वे में करें। ठीक है, और अगर हम ऐसे देखते हैं, देखो जो ये पावर 2 होता है, मतलब अगर इसके अंदर कोई स्क्वायर वैल्यू आती, जैसे क्या होता, यहाँ देखते हैं, ये था आपका √64। ओके, √64। अब इसके मतलब ये 64 को मान लीजिए कोई हम x का टर्म मान रहे हैं, x है। ठीक है, इसका पावर आपका आ गया 1/2 जो कि आपको गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू 64 है। ठीक, अगर इसको हम और क्या ट्राई कर सकते हैं आगे, अगर हम इसको x की मतलब x का कुछ टर्म हो, जैसे कि मान लीजिए a लिख लें x को, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ए स्क्वायर जो हो वो इक्वल टू एक्स का वैल्यू हो। ठीक है, एक्स जो है किसी भी, ये ए जो है कोई डिजिट है, ठीक है, रियल नंबर है कोई, इसका स्क्वायर अगर एक्स के इक्वल टू आ जाता है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, फिर एक्स है, हम एक्स को हमने क्या लिख लिया, ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई इसके जो पावर्स होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए आ गया। ठीक है, मतलब कि अंदर में इसके जो अंडर रूट है उसके अंदर में कोई स्क्वायर वैल्यू आ जाए। ठीक, देखिए क्या है अब यहाँ पे 64 है, तो अगर हम ऐसे देखते हैं 64 तो मतलब थोड़ी बड़ी डिजिट है। अब हम देखते हैं क्या होता है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे पहले, 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, हम यहाँ पे अब ए को मान रहे हैं यहाँ। ठीक है, हमने मान लो ए की वैल्यू मान ली 2। ठीक है, हम देखते हैं 2 2 जा 2 का स्क्वायर करेंगे, एक्स के इक्वल आना चाहिए, एक्स आपका क्या है 64 है, तो क्या होगा, अब हम देख रहे हैं अगर ए इक्वल टू 2 है तो ए स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर कोस टू एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब ऐसे हम 3 देंगे देखेंगे, तो 3 3 जा 9 हो गया, नेक्स्ट 4 है, 4 4 जा 16, 5 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का देखते हैं, 6 6 जा 36 होता है, नेक्स्ट 7 7 जा 49, नेक्स्ट देखते हैं 8 8 जा 64। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, ये अंडर रूट के अंदर क्या आ गया आपका, अंडर रूट आपका है 64। अब आपने ए की वैल्यू आपने पहले 2 लिया, फिर 3, फिर 4 5 6 7, फिर आप 8 पे पहुंची डायरेक्ट। उसके बाद तो जब आपने ए की वैल्यू 8 ली, फिर आपका ए स्क्वायर क्या आ गया, 8 8 जा 16 आ गया, सॉरी नॉट 16 64 आ गया, 8 8 जा 64 आ गया। ठीक है, जो कि एक्स की वैल्यू है आपकी ऑलरेडी आपको गिवन है, मतलब क्या हो गया आपका, ये ए की वैल्यू 8 आ गई। ठीक, अब आपका यहाँ आंसर क्या आ रहा था, ए ही आ रहा था, मतलब √64 की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, इसके पहले जो आपने प्रीवियस मेथड से किया था उसमें भी 8 आया था। देखो, अगर पता है कि अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं तो बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ भी वैसा टफ नहीं है कि आप समझ ना सकें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपने जो
रूल पढ़ा था कि कोई मतलब जो बेस है अगर x है, x का पावर m है मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n है। x जो m है n है वो रियल वैल्यूड हैं, जो इंटीजर्स हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो बेस है वो तो 7 है, ठीक है, दोनों का बेस 7 है। लेकिन जो इसमें एक m की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू -5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते, अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, 1 लाइन आंसर है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 की पावर 8 -5 क्या हो जा रहा था आपका, x की पावर m था मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n था, ठीक। क्या हो जा रहा था, x की पावर m प्लस n, या फिर x की पावर m है मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n है, जो कि आपने डिवीजन वाले में देखा था, जब पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गई थी तो वो निगेटिव हो गई थी, तो क्या आ गया था ये आपका x की पावर m माइनस n आ गया। अब ये इसी टाइप का तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, 7 का पावर 8 -5 आ गया। अब इसको अब पहले जो फॉर्मूला था तो वहाँ पे एम एन था, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता थी, एम की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला जो था हमारा वही लिखा था। लेकिन अब हमें एम और एन की वैल्यू पता है जो कि इंटीजर्स हैं, तो 8 -5 क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है, तो 7 की पावर 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चंस, बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32 का पावर 1/5, ओके। देखिए इसको, और आप अगर अंडर रूट के टर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 5 हो गया, ये हो गया 32, ठीक है। अब देखो जब आपने 64 का किया था, ठीक, तो उसका 2 का पावर 6 आ रहा था, ठीक है। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, हम देखेंगे इसका फ्रैक्शन करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब इसका पावर 5 है, ठीक। अब हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका कि पावर कम से कम जैसे 5 आ जाए, मतलब यहाँ पे हम मान लो ए की पावर अगर हम 5 ले आएँ तो 1/5 करके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी ए कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे कुछ ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये, ठीक है। अब देखिए 32, अब इसको आप फ्रैक्शंस में तोड़ लीजिए पहले, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा, 16, 2 6 जा 12, ओके, ये हो गया 16 हो गया ये। अब ये 2 8 जा 16 होता है, फिर 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। आपने ये जो LCM HCF पढ़ा होगा पहले, ये उसी टाइप का है। LCM के लिए कैसे निकालते हैं, जब LCM हमें फाइंड करना होता है 2 नंबर्स के लिए, तो हम इसको तोड़ते हैं ऐसे, ये वैसे ही सॉल्व होता है। आप इसको ऑलरेडी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी समझ सकते हैं, ठीक है। 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 आ गया, और ये आ गया आपका 2 1 जा 2। अब देखिए 2 जो है ये कितनी बार आ गया है, 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। आपका क्या आ गया 2, तो ये आ गया आपका 32 इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5। अब इसका क्या पावर 1 1 1 1 1 है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर मल्टीप्लिकेशन में है, पावर से सबका पावर 1 है तो ऐड हो जाता है, तो 2 का पावर 5 हो गया, यानी कि 32 की वैल्यू आपकी आ गई 2 का पावर 5। आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 32 का पावर 1/5, ठीक है। आपको यही सॉल्व करना था, 32 का पावर अगर 1/5 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। देखिए अब 32 को आपने क्या लिख लिया, 2 के पावर 5 आ गया, ठीक। उसकी वैल्यू क्या थी 1/5। आपने ये रूल तो पढ़ा ही है कि अगर पावर का पावर होता है तो पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 का पावर 5 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 1/5 हो गया। 5 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2 का पावर 1, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 का पावर 3/2, ओके। अब देखो यहाँ भी इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको जब आपका पावर का पावर था तो आप मल्टीप्लाई कर ले रहे थे, लेकिन अब इसको हम पावर के फॉर्म में बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। देखो क्या है ये, 4 का पावर 3/2 है, ठीक। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 1/2 लिख सकते हैं। 4 का पावर 3 क्या होता है, 4 इंटू 4
इंटू 4, 4 4 जा कितना होता है 16, 4 जा 64। ओके, आपका क्या आ जाता था 64। अब देखो 64 का अंडर रूट, अब ये आपका क्या आ गया 4 का क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई, इसका वैल्यू 1/2 आ गया। देखो आपने एक क्वेश्चन किया था ना अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या आती है, तो उसके आगे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 8 आ रहा था 8, ठीक है, तो वही है उसके आगे सेम है वही, क्योंकि वैल्यू सेम आ गई है। देखो क्या था इसका 64 को आप क्या लिख सकते थे 8 का स्क्वायर पावर 1/2, या फिर 8 का पावर 2 इंटू 1/2, कैंसिल आउट, ये आ गया आपका 8 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 125 का पावर -1/3। अब देखो आपने अभी तक तो जो अंडर रूट का पढ़ा आपने सारा, मतलब अंडर रूट जो वैल्यू थी उसके जो पावर्स थे सारे पॉजिटिव थे। अब यहाँ पे क्या है निगेटिव पावर है। ठीक है, एक चीज़ और आपने पढ़ा था जो सेकेंड रूल था उसमें जब डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में ले जा रहे थे वैल्यू तो वो निगेटिव हो जा रही थी, वैसे ही जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में वैल्यू ले जाएंगे तो वो भी निगेटिव हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/125 का पावर 1/3। ठीक है, या फिर आप इसको ना भी ऐसे लिखें, आप डायरेक्टली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 125 है, ठीक, 125 है, ठीक, तो अब इसको हम पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। 125, हम देखो आप एलसीएम फाइंड करते थे तो क्या देखते थे कि जो आपकी नंबर है वो सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट से किससे वो होती है, मतलब जो आपकी डिजिट्स होती है किससे डिवाइड होती है। ठीक है, अब हम देखो पहले या तो हम ऐसे स्टार्ट करते थे, जैसे हम देखते थे कि अच्छा 2 से डिवाइड हो रही है तो हम 2 से डिवाइड करते थे, फिर 3 से करते थे, फिर 4 से नहीं करेंगे क्योंकि जो 2 का होता है 4 जो होता है वो 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसलिए हम 4 से नहीं करते हैं। फिर हम 3 का देखते थे, उसके बाद 5 का देखते थे। तो अब देखो यहाँ हम इसको 125 को हम 2 से डिवाइड करने का सोच रहे हैं, तो ये मतलब इसमें तो पूर्ण मतलब होल नंबर नहीं आएगी आपकी। ठीक है, क्या उसमें अगर हम 125 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2 6 से 12 आ गया, कैंसिल आउट, 5 5 2 2 जा 4 1 0, मतलब यहाँ पॉइंट हो गया 0, 2 5 जा 10, मतलब ये होल नंबर तो आई नहीं, पॉइंट में वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको 2 से नहीं करेंगे। अब हम 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं होगा, 3 4 जा 12 आ गया, ये यहाँ 4 आ गया, 5 है तो 5 तो 3 से कटेगा नहीं, तो हम नेक्स्ट जो हमारी नंबर है वो 5 से देखेंगे। 5 से देखो कोई भी नंबर अगर लास्ट में 5 है, ठीक है, या 0 है, आप देखोगे तो क्या होगा कि वो 5 से डिवाइड हो ही जाती है, उसमें फिर होल नंबर आपका आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे तो 5 है ही है। ठीक है, अब 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये आ गया आपका 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्या आ गया आपका 5 3 टाइम्स आ गया 125 में। ठीक, आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, अब देखो आप इसको और क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 3 लिख सकते हो, इसका 1 1 1, ये मतलब इसमें कुछ समझना नहीं है, 1 होता ही है तो ऐड हो जाती हैं पावर्स। आपने सबसे पहला रूल यही पढ़ा कि अगर बेस सेम है पावर्स जो भी हैं ऐड हो जाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होना कंपलसरी है लेकिन। ठीक है, अब देखो आपने 125 को तो क्या लिख लिया, 5 का पावर 3 लिख लिया, 5 का क्यूब हो गया। ठीक, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 125 का पावर -1/3। ठीक है, अब 125 का क्या हो गया आपका 125 इक्वल्स टू आ गया आपका 5 का क्यूब। ठीक, लेकिन क्वेश्चन क्या था 125 का पावर -1/3। ठीक है, अब आप इसको अब क्या अब लिखेंगे हम 125 को आपने लिख दिया 5 का क्यूब पावर -1/3। ठीक है, अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, अब पावर्स है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पॉजिटिव हो निगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाइड हो गई -1/3 हो गया कैंसिल आउट।
आपका क्या आ गया ये 5 का पावर -1। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में है तो 5 का पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो गया। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका जो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, आपको वो भी थोड़ा सा समझना, मतलब अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा वो भी देख लेंगे, वैसे आता ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शन का टर्म है और बेस सेम है, उसको हम ऐड करेंगे। तो देखते हैं फ्रैक्शन का समेशन कितने बच्चों को आता है, कितने लोग कर पाते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए करते हैं फिलहाल क्वेश्चन को हम। अब देखो यहाँ पे इसका बेस क्या है, 2 है। 2 का पावर एक आपका है ये 2 का पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 1/5। आपने देखा बेस जो है 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब जो इसका जो पावर होगा वो तो ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली यही होगा। अब क्या हो गया, 2 का पावर 2/3 हो गया प्लस 1/5 हो गया। अब देखो जब आपका इंटीजर वैल्यू था, ठीक है, इंटीजर्स थे, 5 था, 2 था, या कोई भी वैल्यू था, आप उसको आराम से ऐड कर ले रहे थे। 5 + 3 8 हो गया। एक एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल है ये। ठीक है, या फिर आपने देखा था 8 - 5 करना था, 3 आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन है, तो इसको क्या करेंगे, आप अलग कर सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए हम अलग कर लेते हैं। 2/3 प्लस 1/5, इसको आप क्या करते थे, ऐसे डायगनली मल्टीप्लाई करते थे, क्या हो जाता था, 2 × 5 प्लस 1 × 3, और इसके बाद ये जो नीचे की वैल्यू होती थी इनको आपस में मल्टीप्लाइड कर देते थे, 3 × 5। ठीक है, 2 × 5 = 10 हो गया। हो गया क्या आपका आगे 10 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, अपॉन में 15, 3 × 5 = 15 होता है। 10 + 3 कितना हो गया आपका 13 हो गया, अपॉन 15। अब देखो जो ये पावर की वैल्यू थी आपकी 2/3 प्लस 1/5 था, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ आ गई 13/15। ठीक, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 13/15। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/32 का पावर 6। अब देखो क्या होता है, इसे आपने क्या पढ़ा, इसे था कुछ 32 का पावर x था, कुछ भी था। ठीक है, तो इसको हम लिख लिए 2 के टर्म में लिख लिए, या ठीक, तो 2 के टर्म में लिख लिए, मतलब क्योंकि सबसे छोटी नंबर जो होगी वो 2 से डिवाइड होता है 32। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मतलब उसमें जो भी इसकी पावर आती। या फिर चलो एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ठीक है, आपका मान लो क्वेश्चन है कोई 32 का पावर x है। ठीक है, अब देखो क्या है, 32 को आपने देखा था क्वेश्चन में क्या आ रहा था, 2 का पावर 5 आ रहा था। आप इसको कर भी सकते हैं, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। ठीक है, 2 × 8 = 16 हो गया, फिर 2 × 4 = 8 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 1 = 2 हो गया। देखो 1 2 3 4 5, 2 जो है कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं ना 1 1 1 पावर होती है, ऐड हो जाती है सारी पावर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। क्या जा रहा था आपका ये 2 का पावर 5 आ रहा था। ठीक है, 32 का देखो, अब 32 का पावर x था। ठीक है, 32 की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर 5 का पावर क्या है, पावर x है। ठीक, तो अब इसको आप और क्या लिख सकते हो आगे, देखो पावर का पावर होता था, जो पावर्स होती थी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 5x। ठीक, ये तो एक क्वेश्चन हो गया जो कि अलग था, लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और है यहाँ पे। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, 1/32 का पावर 6। ठीक है, अब देखो अपना क्वेश्चन देखते हैं। 1/32 का पावर 6, इसमें क्या है, वहाँ पे क्या था, एक न्यूमरेटर का टर्म था, डिनोमिनेटर 1 था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पे क्या है, आपका न्यूमरेटर 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में 32 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 6 है। देखो से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर, कुछ भी कॉमन पावर दिया है, देखो ब्रैकेट लगा है, मतलब क्या है कि दोनों का पावर। अगर हम इसको ऐसे लिख देते
1/32 ब्रैकेट में 6, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे एक, ये अलग क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको हम आगे बता रहे हैं। या फिर ऐसे होता 1/6/32, ये दोनों अलग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो क्योंकि 1 है तो 1 में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका पावर कुछ हो या ना हो, डजेंट मैटर, ठीक है। बस 0 होता है तो 1 हो जाता है, उसका 1 का तो कुछ भी पावर हो 1 ही आता है, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक, 1/32 होल का पावर 6 है, मतलब कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू उसका भी पावर 6 है और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसका भी पावर 6 है। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 6/32 का पावर 32 का पावर 6। अब देखो, आपने अभी देखा था ना कि 32 को हम क्या लिख सकते थे, 2 का पावर 5 में, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने उसका फ्रैक्शन किया था, ठीक है। अब उसमें इसमें इसका क्या हो गया, 1 का पावर 6 है, 1 ही आएगा। 32 का क्या आया था, 2 का पावर 5 आया था। होल पावर क्या आ गया आपका, होल पावर है आपकी ये 6 है। पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती हैं, ठीक है। पावर का पावर है क्योंकि ये 2 का पावर 5, होल का पावर 6 है, ठीक है। क्या आ गया आपका, 2 का पावर 30 आ गया, ठीक है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 आएगा, आता है, ठीक है, 30 आ गया। अब इसको और आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, ये तो वैसे तो आपका ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको और आप क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगी, पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, 2⁻−30 भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।